खाकी की निगहबानी में मौजूद ये चारों युवक हलीम, सुल्तान, सतेंद्र और शुभम हैं। सतेंद्र और शुभम ने 28 जून की शाम को त्रिपुला चौराहे के पास संचालित पेट्रोल पंप से बाहर निकल रही एक कार पर फायरिंग की और बाइक पर बैठकर मौके से फरार हो गए। वो कार देश और विदेश के मशहूर शायर मुनव्वर राना के पुत्र तरबेज राना की थी और वो उसमें मौजूद थे। फायरिंग के बाद उन्होंने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की। वहीं तरबेज ने मामले में अपने चाचा और चचेरे भाइयों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। मामला हाई प्रोफाइल जानकर पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली पुलिस के साथ एसओजी टीम को इसका खुलासा करने के लिए लगा दिया। दोनों टीमों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों से मामले की पूछताछ की तो शक की सुई तरबेज की ओर घूमी और पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि तबरेज ने ही अपने चाचा और उनके बेटों को फंसाने और मीडिया कवरेज और सरकारी सुरक्षा पाने के लिए इस पूरे मामले को प्लान किया और इस घटना को अंजाम दिलाया। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध असला, घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। वहीं वारदात के साजिशकर्ता तबरेज की खोजबीन शुरू कर दी गई है। रायबरेली के कोतवाली थाना क्षेत्र में विगत 28 तारीख को 28/6 को शाम लगभग 5:45 के करीब एक व्यक्ति हैं जिनका नाम तबरेज राना है, उनके द्वारा ये सूचना दी गई थी। 112 नंबर पे ये सूचना दी गई थी कि 2 लोग जो कि बाइक सवार थे आए और उनकी गाड़ी पर जानलेवा उन पर हमला करके गए, जो कि गोली उनके गाड़ी पर लगी थी और वो लोग फिर वहां से फरार हो गए। उस तहरीर में उन्होंने ये भी लिख के दिया था कि वो एक और अन्य व्यक्ति के साथ अपने गाड़ी में बैठे हुए थे और पेट्रोल भराने उस पेट्रोल पंप पर गए थे, जिसके दौरान ये घटना हुई। इस घटना की तहरीर पाते ही साथ ही में उन्होंने इस तहरीर में ये भी लिखा था कि उनके परिवारीजन, उनके जो चाचा लोग हैं, उनसे उनका जमीन को लेकर विवाद चल रहा है और वही लोग ये घटना कारित कर सकते हैं। इस संबंध में उनकी तहरीर पर थाना कोतवाली पर 307 का मुकदमा दर्ज किया गया था और इस घटना के अनावरण के लिए थाना कोतवाली की और एसओजी की टीम को लगाया गया था। घटना का अनावरण करने के लिए आसपास के कई सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, कई अपराधियों से पूछताछ की गई, कई अन्य लोगों से पूछताछ की गई जो कि वहां चक्षुदर्शी थे। सबसे पहले जहां पे घटना हुई थी वहां का सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ, जिसको देखने से यह मालूम चला कि जब यह घटना हुई तो जो गाड़ी तबरेज राना चला रहे थे उस गाड़ी को पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल पंप के अंदर नहीं ले गया गया था और बाहर ही सड़क के पास खड़ी कर दी गई थी और वो वहां पे रुक गए थे। साथ ही साथ ये जो एफआईआर में बताया गया था कि एक अन्य व्यक्ति उनके साथ था, तो अन्य व्यक्ति भी कोई उनके साथ उस सीसीटीवी फुटेज में नहीं दिखा। इस फुटेज का परीक्षण करने पे ये भी मालूम चला कि 2 मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति जो आए हैं वो पहले इनकी तरफ से आए और फिर इनकी गाड़ी का गोल चक्कर लगा के दूसरे साइड गए जहां कोई नहीं बैठा हुआ था और वहां गाड़ी के दरवाजे पर एक ऐसे एंगल से जो कि बिल्कुल सुरक्षित है उस तरीके से गोली चलाए और फिर वहां से भाग गए। यह पूरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है और वहां मौके से जो खोखा मिला था उसको सुरक्षित कर लिया गया और उसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया। साथ ही साथ इसमें और जब तफ्तीश की गई तो ये पाया गया कि तबरेज जब जनपद रायबरेली में आए थे तो एक होटल में यहाँ रुके हुए थे। उस होटल में उनसे कुछ लोग मिलने आए थे। उस फुटेज के आधार पे उन लोगों से जब पूछताछ की गई तो उसमें 2 व्यक्तियों का नाम आया, हलीम और सुल्तान। हलीम और सुल्तान से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने पूरी घटना बताई। उनके द्वारा यह बताया गया कि तबरेज का विवाद इनके चाचाओं से भूमि को लेकर चल रहा था। फरवरी 2021 में
इन्होंने अपनी कुछ पैतृक संपत्ति बेच दी थी और वह संपत्ति जो इनके द्वारा बेची गई थी वो इनका जितना हक था, इनका जितना हिस्सा था, उससे अधिक बेच दी गई थी। ये बात जब इनके चाचाओं को पता चला तो उनके द्वारा ऐतराज किया गया और साथ ही साथ ये रजिस्ट्री फलीभूत ना हो पाए इसके लिए एप्लीकेशन भी दिया गया था। इसी क्रम में और पूछताछ और जानकारी की गई, तब ये बात संज्ञान में आई कि तबरेज ने हलीम को ये कहा था कि यदि मुझ पर फायरिंग हो जाती है तो एक तो मेरे चाचा लोग जो इस जमीन को लेकर विवाद कर रहे हैं वो लोग पीछे हट जाएंगे, और साथ ही साथ उसने ये भी बताया था कि उसे तिलोई से चुनाव लड़ना है, जिसके लिए उसे टीआरपी भी मिल जाएगी और सुरक्षा भी मिल जाएगी। हलीम जो कि तबरेज का साथी है, जिसने कि इस घटना की पूरी प्लानिंग में उसका साथ दिया, वह यहाँ जनपद रायबरेली में होर्डिंग्स लगाने का काम करता है। और तबरेज ने हलीम को ये कहा था कि तुम ये काम करवा दो तो मेरा जो चुनाव का जितना भी काम रहेगा उससे संबंधित जितनी भी होर्डिंग्स लगानी होंगी ये सारे काम मैं तुम्हीं से करवाऊंगा। इस प्लानिंग के आधार पर हलीम ने और सुल्तान ने दो लड़कों को रायबरेली के ये काम दिया कि वो जाकर इनकी गाड़ी पर फायरिंग करें। वो दो जो शूटर्स थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उन शूटर्स का नाम सत्येंद्र त्रिपाठी और शुभम सरकार है। इनके पास से वो पिस्टल जिससे कि इन्होंने फायरिंग की थी वो बरामद हो गई है। जो मोटरसाइकिल जिससे कि ये आए थे घटना कारित करने वो बरामद हो गई है। ये जो कपड़े पहन के वहां पे आए थे वो बरामद हो गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे इनकी शिनाख्त कर ली गई है। इसी जांच के क्रम में ये भी पाया गया कि होटल के कुछ फुटेज हैं हमारे पास, जिसमें कि तबरेज, हलीम और अन्य साथियों के साथ प्लानिंग करता हुआ दिख रहा है। एक और बात इसमें प्रकाश में आई कि तबरेज द्वारा एक सिम अलग से लिया गया था, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ हलीम से बातचीत की गई और इस घटना की पूरी प्लानिंग की गई। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ साक्ष्य हैं जो कि यहाँ बताना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो विवेचना को प्रभावित कर सकते हैं, जिसे हम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अब तक हम लोग 4 लोगों की गिरफ्तारी, दो जो कि शूटर्स थे उन दोनों की, 2 जो कि प्लानर्स थे। शूटर्स के नाम सत्येंद्र त्रिपाठी और शुभम सरकार हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। प्लानर्स के नाम हलीम और सुल्तान हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनके पूछताछ के आधार पे, सीसीटीवी फुटेज के आधार पे, जो अन्य टेक्निकल एविडेंस हमें मिले हैं उनके आधार पे इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। तबरेज आज के डेट में हमारा वांछित है, जिसके गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द से जल्द उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा।